नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और हम जिनके साथ हैं इन्हें आपने कैमरा में कई बार देखा है। ये नौगछिया के शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग जगह बनाने वाले हैं और हमारे साथ अमित कुमार। और निश्चित रूप से जिस समय से इन्होंने पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, उसके बाद से क्षेत्र के बच्चे बच्चे भी जानने लगे, समझने लगे क्या है स्वास्थ्य का क्षेत्र, कैसे बनता है करियर। आज हम इनसे चर्चा करेंगे और इनके बच्चे से भी मिलेंगे, यानी कि इंस्टीट्यूट के बच्चे से भी मिलेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत अमित जी आपका इस शो में, आपका स्वागत। धन्यवाद वरुण जी। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम नौगछिया वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जो इस बार बच्चों का रिजल्ट आया है मैट्रिक और इंटर, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। चाहे वो बच्चे प्रथम श्रेणी से पास किए हों, चाहे वो बच्चे थर्ड डिवीजन से पास किए हों, मैं तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। अमित जी, जैसा कि इस बार का रिजल्ट है, मैट्रिक और इंटर दोनों की बात करें तो लड़के के तुलना में लड़कियों का परिणाम ज्यादा अच्छा है। तो निश्चित रूप से अब लड़कियां भी आगे बढ़ रही है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनके लिए इस पैरामेडिकल लाइन में, पैरामेडिकल की लाइन में शिक्षा का क्या महत्व है आपके निगाह से? ये तो एक सुखद समाचार वरुण जी, आप बता रहे हैं कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मेरी भी दो बेटियां हैं, तो आपके द्वारा ये जानकारी हासिल हो करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। देखिए, शिक्षा मतलब आप लोग ऐसे गुरुजन भी, आप शिक्षक भी रह चुके हैं, तमाम हमारे बच्चों को पढ़ाए हुए भी हैं। तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो बिना बोले अपनी महत्ता, अपनी पहचान लोगों से रूबरू कराता है। आज जितने भी आप महान लोगों की तुलना करेंगे, मतलब पूर्व के जमाने से अब तक में, तो वो शिक्षा से ही अपनी पहचान बनाते हैं। शिक्षित होना एक गौरव की बात है, और सबसे अच्छी बात है, शिक्षित होना का मतलब है अपनी पहचान बनाना। तो अगर बच्चे अपनी पहचान बना रहे हैं तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं। निश्चित रूप से जब नौगछिया को बिहुला की धरती कही जाती है, बिहुला की बेटी यहाँ की है, तो यहाँ की बेटी का तो परचम विश्व स्तर तक पर रहता है। बिल्कुल, कहता है ना कि मिट्टी की जो खुशबू है, मिट्टी का जो रंग है, मिट्टी का जो रुतबा है, वो अपना रंग बिखेरता ही है। तो ये बेटियों की भूमि है, बिहुला की जो भूमि, भिसरी की भूमि है, तो ये बेटियों की भूमि है। यहाँ तो ऑलवेज बेटियां अव्वल रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, खासकर जो नौगछिया की बेटी देख रही हैं उनको सलाम है। और जो शादी हो गई जिनकी, या जो अब वृद्धावस्था तक में है, आप सबों को हम यहाँ से सलाम करते हैं कि आपकी महत्ता आज तक नौगछिया की धरती पर बरकरार है। और अब अमित जी, जैसा कि अभी बच्चों के बीच में रिजल्ट आने के बाद नामांकन को लेकर एक होड़ रहती है, तो इस बीच में कई अभिभावक या बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि वो किस क्षेत्र का चयन करें, यानी वो किस फील्ड में जाएं। आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे वैसे बच्चे? और देखिए वरुण जी, आप ये अब बात मानते होंगे, अब शिक्षा जो है ना, एक ऐसी बात होगी जिसमें हर एक गार्जियन, हर एक विद्यार्थी संजीदा हो चुके हैं। तो अगर हम लोग, अब पहले हम लोग पढ़ाई करते थे, अब हम लोग कैरियर बनाते हैं। अब देखें, हर एक व्यक्ति कैरियर के लिए चिंतित है। तो कैरियर एक ऐसा चीज है जिसके लिए प्लानिंग होना जरूरी है। और प्लानिंग किस चीज के लिए? क्षेत्र का चुनाव। अगर क्षेत्र का चुनाव आप नहीं करेंगे तो आप देखते होंगे 85% छात्र एवं छात्राएं हमारे गांव की यूं बैठी हुई है या बैठे हुए हैं। तो क्षेत्र का चुनाव करना बहुत जरूरी है। और आज के गूगल वाले हम लोग भाई हैं, गूगल के जमाने में आज भी लोगों को ये नहीं पता कि आपका जो ये ट्रेडिशनल पढ़ाई है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम लोग कर रहे हैं, इसके अलावे भी ग्रेजुएशन का माध्यम है। पैरामेडिकल भी अपना एक ग्रेजुएशन का मायने रखता है, आप पैरामेडिकल से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये क्षेत्र का चुनाव ही एक की पॉइंट्स है। अगर आप क्षेत्र का चुनाव सही करते हैं तो वो सक्सेस करना ही करना है। धन्यवाद। और जिस तरह से कि आपने कहा कि क्षेत्र का चुनाव करना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है शिक्षा के लिए। इसमें अब स्वास्थ्य के क्षेत्र को किस तरह आप देखते हैं कि इस कैरियर में स्वास्थ्य का क्षेत्र, जैसी तरह आपने कहा कि पैरामेडिकल सब भी आ गया और जो वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो उसमें आप किस तरह देखते हैं? देखिएगा, इसके सबसे बड़े उदाहरण आप हैं। जब आप शिक्षक थे, फिर आपने पत्रकारिता को चुना,
पत्रकारिता में भी आपने सोशल मीडिया का माध्यम बनाया, जो कि उस समय कोई सोच नहीं सकता था। जब आप कर रहे होते थे तो लोग या तो आश्चर्य करते थे या तो कहते थे ये कितना दिन चलेगा, मतलब क्या कर रहा है, और आज आप ही को लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है ना, बहुत हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, हम लोग गूगल में देखते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं और भी बहुत सारे एड्स देखते हैं, हम लोग डिबेट्स, राजनीतिक डिबेट्स देखते हैं। तो आप देखते होंगे कि किसी भी चुनाव में शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा रहता ही रहता है। आज भी हमारा भारत इतना विकसित होने के बावजूद, आत्मनिर्भर होने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा ही कहलाता है, क्योंकि हजार आबादी पे जो मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुई है। और हमारा आज स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया, एक उसको एक विषय बना दिया गया है कि हमारे बच्चे स्वास्थ्य के क्षेत्र को चुन करके ये जो गैप है, सामाजिक गैप है, उसको भी भरेंगे और अपने करियर को श्योर करेंगे कि अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र से डिप्लोमा या बैचलर की डिग्री करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और एक स्वास्थ्य के ही एक ऐसा क्षेत्र है, आपको वरुण जी आश्चर्य होगा जान के कि जो व्यक्ति डिफेंस में जाना चाहता है, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाना चाहता है, उसका भी अपना एक स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें भी स्वास्थ्य की वैकेंसी है। जो व्यक्ति रेलवे की नौकरी की चाहत रखता है, रेलवे में भी इसकी वैकेंसी है। जो व्यक्ति एनटीपीसी, एनएचपीसी और भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स की चाहता है, तो ये स्वास्थ्य ही एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज के हर दृष्टिकोण से हर कोने में व्याप्त है। हम लोगों को देखना होगा कि अब हम बीए करें या बीएससी एमएलटी करें, हम बीकॉम करें या बीएससी ओटी करें, हम क्या कहते हैं बीएससी या बीए करें, या हम कार्डियक टेक्नीशियन करें या डायलिसिस टेक्नीशियन करें, रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी करें। अब बच्चों, अभी आप देखिए ना, 90% बच्चे आपके जो इंटर इस बार पास किए हैं, साइंस के बच्चे 90% बच्चे ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेंगे। तो एक गाछ लगाए आर्ट्स साइंस का, और अब वो तुरंत उस गाछ को मार करके आर्ट्स के तरफ जा रहे हैं। अगर वो बच्चे हमारे पैरामेडिक्स से आते हैं तो उनका साइंस स्ट्रीम बरकरार रहेगा। जी। अच्छा, एक चीज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेहतरीन रूप से समझाया। एक चीज जो हर अभिभावक या बच्चे जानना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल और टेक्निकल, इन दोनों एजुकेशन में क्या अंतर है? देखिए, ट्रेडिशनल जो पढ़ाई है वो आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ करती है। आप शिक्षित हो जाते हैं, किसी भी पहलू को जानकार, सोचना, समझना, आप जीवन जीने के लिए वो आप कर सकते हैं, समझने के लिए आप चला सकते हैं। लेकिन टेक्निकल पढ़ाई जो है वो रोजगार उन्मुख होती है, वो आपके जीविकोपार्जन को फुलफिल करती है। यही मैं बार बार बता रहा हूँ। पढ़ाई, आज हम लोग रोज चित्कार, हम लोग, हमारे जैसे बहुत सारे अभी मार्केट में बहुत सारे बेरोजगार मिलते हैं, वो कहते हैं बेरोजगार है। क्यों भैया? क्योंकि उसने क्षेत्र का चयन गड़बड़ किया। टेक्निकल डिग्री अगर उनके पास होती तो आज कोई भी बेरोजगार नहीं होता। पे जोर दिया है, उन्होंने कहा पढ़ाई तो होनी चाहिए, बौद्धिक विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन ये बौद्धिक विकास खाली पेट नहीं हो सकता। अगर आपको अपना रोजगार सृजित करना है, रोजगार परख जाना है, नौकरी तय करनी है कि नौकरी मिले ही, तो आपको टेक्निकल एजुकेशन, इस तरह से पैरामेडिकल कोर्स में आपको आना ही होगा। और आपको जान के खुशी होगी वरुण जी, अगर आप बीपीएससी देते हैं, उसकी अर्हता ग्रेजुएशन है, दैट मीन्स आप हमारे पैरामेडिकल से भी ग्रेजुएशन करके बीपीएससी अटेम्प्ट कर सकते हैं। दरोगा की वैकेंसी का एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, मतलब हमारे बच्चे भी दरोगा के लिए अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसका मतलब टेक्निकल एजुकेशन में अगर आप हाथ आजमाते हैं तो आपका ट्रेडिशनल भी वैकेंसी छूटने वाला नहीं है। और एक बस अंतिम सवाल है आपसे कि आपके इंस्टीट्यूट में कौन-कौन से कोर्स हैं और किस तरह की पढ़ाई होती है, इसके बारे में? हमारे यहाँ मैट्रिक पास ड्रेसर से स्टार्ट होकर के हम लोग ग्रेजुएशन तक, मास्टर की डिग्री तक हमारे पास अलग अलग कोर्स है। जैसे आपको मेडिकल लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा डिग्री दोनों है, ओटी टेक्नीशियन में डिप्लोमा डिग्री दोनों है, रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई आते हैं, उसके भी डिप्लोमा डिग्री दोनों है। कार्डियक टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, जीडीए है, ईएमटी एडवांस है, जो कि आपके एम्बुलेंस में जो ईएमटी पोस्ट है उसकी डिग्री हमारे पास। हमारे पास आयुष्मान के लिए आरोग्य मित्र की पढ़ाई है,
जो कि मतलब एक बहुत छोटा सा कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, जिससे जो आयुष्मान का जो लाभ है वो लोग को कैसे दिलाना है, उसके लिए भी हमारे यहाँ इंटर पास के लिए वो कोर्स है, आरोग्य मित्र की कोर्स है। ऐसे और भी तमाम कोर्स एनएसडीसी से, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से भी है, और बैचलर डिग्री है तो मतलब यूनिवर्सिटी कोर्स भी विभाग के माध्यम से हमारे यहाँ उपलब्ध है। कोई संदेश जो अभिभावक तक आप देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से अपने खासकर अपने नवगछिया के अभिभावक से अपील करना चाहूंगा कि आपके बच्चे जो इस बार इंटर पास किए हैं उनको ग्रेजुएशन हमारे पैरामेडिकल से करवाइए। मैं दावा के साथ कहता हूं और आप भी इस चीज को मानेंगे कि जो हमारे यहाँ से ग्रेजुएट होगा वो कभी असफल नहीं होगा, उसको नौकरी के लिए भागम भाग नहीं करनी होगी, उसको आत्मनिर्भर होने के लिए भागम भाग नहीं करनी होगी। इसलिए आप लोग भी जागृत हों और जो ट्रेडिशनल बीए बीएससी बीकॉम करवा रहे हैं उनको उनसे अपील होगी वो हमारे यहाँ नामांकन ले और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। तो आज हमारे साथ अमित कुमार थे और इन्होंने बताया कि क्या है ट्रेडिशनल और टेक्निकल कोर्स, और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हुए सोचे समझे। और ये नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको सीधे अमित जी से बातचीत होगी। इसके अलावा जो है नवगछिया के आदर्श थाना के सामने भार्गवी इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल है, और यहाँ आकर आप मिल सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, वरुण बाबू। तो हम हैं भार्गवी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल नवगछिया में, और यहाँ की स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम पुष्पम कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम सीताराम सिंह है और मैं नवगछिया से हूँ। पुष्पम जी, कितने दिन से आप कोर्स कर रही हैं? कौन सा कोर्स कर रही हैं? हम 3 इयर्स का कोर्स कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का है। कितने दिन आपके कोर्स का हो गया? मेरा लास्ट 6 सेमेस्टर है, 3 इयर्स कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, आपने इन 3 साल के कोर्स में लास्ट सेमेस्टर तक है, आपने क्या क्या सीखा, पहले ये हम जानना चाहिए। टेस्ट करना सीखे हैं, जांच, उसमें ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, सारा टेस्ट आपको पता है। अच्छा, ये बताइए, इसमें डर भी लगता है क्या? नहीं, टेस्ट करने में डर नहीं लगता। अच्छा, डर कहाँ लगता है आपको? कहीं डर लगता है क्या? थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम में लगता था। पोस्टमार्टम में थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे लोग कहते हैं कि आज के समय में पैरामेडिकल क्षेत्र में या फिर इन स्वास्थ्य क्षेत्र में कैरियर नहीं है, क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में कैरियर नहीं? इस क्षेत्र में अगर कोई जो चुना है तो कभी भूखे नहीं मर सकता है। क्या बात, यानी आप मानती हैं इस चीज को कि जो इस लाइन में आ गया वो कभी भूखे नहीं रह सकता? जी नहीं। कैसे नहीं रह सकता, थोड़ा बताइए। ये जो हम कोर्स चुने हैं लैब टेक्नीशियन का, अगर हमको कहीं जॉब नहीं भी मिलेगा तो हम खुद से इसमें कमा के खा सकते हैं, खुद का लैब खोल के कमा के खा सकते हैं। अच्छा, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। मेरे पापा का नाम स्वर्गीय अशोक शाह है। बिरौली से आए हुए हैं। बिरौली पूर्णिया से आप आए। आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? विभॉग एमएलटी। जी, विभॉग एमएलटी। अच्छा, क्या होता है इस कोर्स में, कुछ बताएंगे? इस कोर्स में मतलब पैथोलॉजी में सारा टेस्ट होता है, ब्लड, यूरिन और स्पुटम, स्टूल वगैरह सारा चीज का टेस्ट होता है। आप कितने दिन से कोर्स कर रही हैं? आज 2.5 साल हो गया है। 3 ईयर का है कोर्स। 3 ईयर का। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम लालू कुमार, मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सुपौल से नवगछिया में हैं आप? जी जी। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम एमएलटी, विभाग एमएलटी कोर्स कर रहा है। इसमें क्या क्या चीज है? इसमें बहुत सारा ब्लड जांच होता है जो हम सब करते हैं। और इसके टेस्ट के अलावा क्या क्या करते हैं? टेस्ट के अलावा इसमें जैसे कलेक्शन लेते हैं, उसके बाद जो है इसमें कभी हॉस्पिटल गए हैं आप अलग अलग के लिए? जी जी जी। क्या सब की वहाँ देखे हैं हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में वहाँ देखे कि जांच भी होता था बहुत सारा, और सारा पेशेंट सब भी आते थे ओपीडी में, जो है वो अपना सारा। कभी डर भी लगता है? हमारे कैमरे की तरफ देख के बताइए कि कभी डर भी लगता है आपको? नहीं सर जी, डर तो नहीं लगता है इस लाइन में, हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या बात। और क्या कहना चाहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपके शहर के लोग आपको देख रहे हैं, गांव के लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? हम स्वास्थ्य पर सर एक लाइन बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जब तक हम स्वच्छता नहीं अपनाएंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे।
इसीलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले स्वच्छता अपनाइए तो स्वस्थ रहिए। क्या बात, स्वच्छता अपनाइए तो स्वच्छ रहेंगे। मेरा नाम रजनीश कुमार होगा, और कहाँ से हैं आप? सैदपुर गोपालपुर से। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? यही BOT कर बैचलर ऑफ वोकेशनल OT टेक्नीशियन। किस तरह का ये कोर्स है और क्या क्या होता है इसमें? इसमें यही कि ऑपरेशंस सर्जरी होता है, इसमें बहुत अच्छे से करते हैं। आपने प्रैक्टिकल किया है कभी हॉस्पिटल? प्रैक्टिकल अभी किए हैं 3 महीना। ये है। यस। क्या क्या चीज आपने देखा? अभी प्रैक्टिकल में इमरजेंसी में काम कर रहे थे, इमरजेंसी का काम सीख रहे थे। डर भी लगता है आपको? नहीं डर नहीं लगता, डर क्या बात है इसमें। क्या कहना चाहेंगे अभी के? देखिए, अगर हेल्थ का काम है तो इसको करना चाहिए, सबको समाज को सुरक्षा देना चाहिए, क्या कि हेल्थ अभी बहुत जरूरी है समाज को। युक्ता कुमारी, और कौन सा कोर्स कर रही हैं? BSc MLT, बैचलर इन साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। किस तरह का ये कोर्स है? इसमें बहुत सारा ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्पूटम, सारे तरह के टेस्ट होते हैं। केमिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ऑल टाइप के टेस्ट होते हैं। मतलब आपके कोर्स में क्या है, किस तरह का कैरियर बन सकता है इसमें मतलब कैरियर तो बहुत अच्छा है, बट ऐसा सबको लगता है कि MLT करने के बाद इसका कोई स्कोप नहीं है। बहुत आदमी ऐसा बोलता भी है कि इसका कोई स्कोप वगैरह नहीं, बट स्कोप भी है। और ऊपर से यदि जॉब नहीं लगा तो खुद का लैब खोल सकते हैं और अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे नवगछिया के लोगों से, यहाँ के स्टूडेंट से? आपका क्या कहना? बस यही कि जो भी इस बार इंटर पास किए वो लोग एडमिशन ले सकती है, क्योंकि ये इसको बहुत अच्छा है, चाहे MLT हो या OT हो, कोई सा भी कोर्स करे, बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है। यदि इसमें एक तो जॉब का, यदि जॉब नहीं भी लगा बट इसमें ऐसा स्कोप है कि वो खुद का कुछ अर्न कर सकती है। हिमांशु कुमार। और कौन सा कोर्स कर रहे हैं? MLT क्या है इस कोर्स में, क्या क्या चीज होता है? जाँच उच है, ब्लड जाँच सब है। ब्लड जांच सब जी प्रैक्टिकल किए हैं? जी, कहाँ गए थे प्रैक्टिकल करने? ये सरकारी हॉस्पिटल नवगछिया। क्या क्या चीज किए उसमें, क्या क्या देखे? ब्लड जांच किए हैं और बहुत सारा चीज़ देखे, HIV सब देखे हैं। डर भी लगता है इसमें? नहीं, डर वर कुछ नहीं। डर नहीं लगता? नहीं। कितने दिन हो गया कोर्स का? 1.5 साल। 1.5 साल। जी। कितने दिन का कोर्स है ये? 3 साल का। क्या कहना चाहेंगे यहाँ से लोगों से जो लोग वीडियो देख रहे हैं? आए, जुड़े, यहाँ पे अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को। आपका मेरा नाम नेहा कुमारी है। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? मैं ड्रेसर का कोर्स कर रही हूँ 1 ईयर्स का। उसमें क्या क्या होता है बताएंगे? ड्रेसिंग करना होता है यहाँ पे, जितनी भी मतलब जो मैं कर रही हूँ उसमें ड्रेसिंग करना, ड्रेसर का कोर्स है तो मैं ड्रेसिंग वाला काम सीख रही हूँ यहाँ पे। और भी बहुत सारा जो भी है, BP लेना, फिर आपका वो मतलब पल्स लेना, वो सब सीख रहे हैं। इंजेक्शन देना, कलेक्शन लेना। इंजेक्शन देने आता है सबको? जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रही हैं, क्या डर भी लगता है? डर नहीं लगता, पहले मुझे भी डर लगता था, अब मुझे डर नहीं लगता। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो भी लाइफ अपना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर से, बेरोजगार रहने से अच्छा है हम मेडिकल करने के बाद हम 2 पैसा अपना कमा सकते हैं, खुद पे डिपेंड रह के अपना इज्जत का ज़िंदगी जी सकते हैं। आपका? My name is अनुप्रिया भारती। I am from भवानीपुर नगोछिया। मैं अपने बिहार के छोटे से जिले भागलपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक अपने नगोछिया के छोटे से भवानीपुर गांव से बिलोंग करती हूँ। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? सर, हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं। इसे हिंदी में हम ऑपरेशन मतलब शल्य चिकित्सा हम कहते हैं। क्या क्या चीज होता है इसमें, पहले इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, इसमें हम ऑपरेशन से रिलेटेड, चाहे वो किसी का ऑपरेशन हो, चाहे वो नसबंदी हिंदी में, या फिर कोई भी अपेंडिक्स का हो, या फिर नस का प्रॉब्लम हो, कोई भी ऑपरेशन, मतलब हर ऑपरेशन के बारे में हम जानकारी लेते हैं ऑपरेशन थिएटर के बारे में। कितने दिन से कोर्स कर रही हैं? ये मेरा सर 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अभी 2nd ईयर में है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, खासकर लड़कियों से, यहाँ क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे विशेष लड़कियों के प्रति कि, या फिर उनके माँ बाप की, लड़कियों को आप कलम दें, इसलिए क्योंकि वो अपना भविष्य सुधार सके। क्योंकि अगर वो अपना भविष्य सुधारती हैं, चाहे वो आज अपने माँ बाप के घर पे हैं या फिर ससुराल ही जाती हैं, तो वो कहीं भी रह करके अपने भविष्य के साथ साथ वहाँ के परिवारों का भी भविष्य सुधार सकती है। और कोई इंसान या कोई भी, मान के चलिए क्या कि उनके हस्बैंड, कोई भी इंसान ये नहीं कह सके
कि अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूँ तो तुम कर ही क्या सकती हो। तो सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए लड़कियों, बहनों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए और अपने लिए ना सही, कम से कम अपने माँ बाप के लिए आगे बढ़ने का कोशिश करिए। मेडिकल लाइन में आने के बाद इतना तो पता चल ही गया है कि खास करके इस लाइन में आने के बाद कम से कम आप अपने ऊपर निर्भर रह सकते हैं। ये मुझे मानना है। आपका गुंजन कुमारी। क्या नाम हुआ? गुंजन कुमारी। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? ड्रेसर का। ड्रेसर का। क्या क्या चीज आप सीखी यहाँ? कितने दिन से कोर्स कर अभी रही हैं? 3 महीने से। क्या क्या चीज आप देखे? अभी प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। प्रैक्टिकल नहीं किए, थ्योरी में आप सब कुछ जाने, हाँ। डर भी लगता है? नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि अस्पताल लाइन में डर लगता है, पैरामेडिकल में डर लगता है, आपको लगता है डर? नहीं। आपका? धीरज कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर टिंटेगा करारी हुआ। कौन सा कोर्स करें आप? विभाग ओटी। क्या क्या चीज उसमें होता है, कुछ बताएंगे? जी सर, इसमें ऑपरेशन थिएटर में काम करना पड़ता है और इसमें ऑपरेशन से पहले हमको इंस्ट्रूमेंट सब तैयार करना पड़ता है, स्टरलाइज करके। डर भी लगता है? नहीं कभी सर। ऑपरेशन देखने गए हैं? जी सर। प्रैक्टिकल देखे? जी सर। डर भी लगता है? नहीं, उतना नहीं लगता। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के अपने भाई बहन को जो लोग पढ़े? यही कहना चाहेंगे कि वो भी आके यहाँ अपना करियर बनाए इस क्षेत्र में। थैंक यू। मेरा नाम किशोर कुमार हुआ, घर उस्मानपुर है। खरीद? हाँ। कौन से कोर्स कर रहे हैं? ओटी टेक्नीशियन कर रहे हैं। किस तरह का ये कोर्स है? बहुत अच्छा कोर्स है। लाइफ में मतलब ये सब पैरामेडिकल के लाइन में बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे अपने भाई बहन आसपास के लोगों से? यही कहेंगे कि करियर बनाने के लिए है तो मतलब ये कोर्स कीजिए आप। मोहम्मद फैसल। कहाँ के हैं आप? जहांगीरपुर वैसी। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? MLT कर रहे हैं। किस तरह का ये कोर्स है, कुछ बताएंगे? इसके क्या क्या बाद होता है इसमें? इसमें ब्लड जांच होता है, यूरिन जांच होता है, बहुत सारा जांच है जो होता है। कब से कोर्स कर रहे हैं आप? 1 वर्ष से। सेकेंड ईयर में अभी। सेकेंड ईयर। क्या कहना चाहेंगे आप अपने गांव के, अपने समाज के लोगों से? हम यही कहना चाहेंगे कि ये मेडिकल लाइन जो है बहुत अच्छा है। इसमें